मैं कैमरे के सामने रिकॉर्ड करता हूँ, मैं ये नहीं सोचता कि मैं कैमरे के सामने रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी मेरे दिमाग में ये क्रिएट हो गया ना एक बार कि मैं कैमरे के सामने हूँ, तो फिर साइकोलॉजिकल फ़ियर्स भी क्रिएट होंगे। और वो साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स और फ़ियर ये है कि यार मैं कहीं गलती ना कर दूँ, लोग पता नहीं कैसे जज कर रहे हैं मुझे, क्या मैं साउंड सही कर रहा हूँ, क्या मेरा फेशियल एक्सप्रेशन सही आ रहा है कैमरे के सामने। इमेजिन करो जब आप अपने किसी बेस्ट फ्रेंड से बात करते हो रियल लाइफ में, तो वहाँ पे आप इतनी सारी चीज़ों का ध्यान रखते हो कि यार मेरा फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, मैं कैसी, मेरी आवाज़ कैसी साउंड कर रही है, या फिर मेरा लैंग्वेज का फ़्लो कैसा है ना। उस बात के बारे में तुम कभी नहीं सोचते हो। लेकिन जब आप कैमरे के सामने होते हो तो आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें क्रिएट हो जाती है भाई, यार कभी लोग मुझे जज ना करने लगे, कभी यार मुझसे ये गलती ना हो जाए। जितना आप कैमरे के सामने बोलने की कोशिश करोगे और उतनी ओरिजिनलिटी के साथ जितने आप ओरिजिनल अपनी रियल लाइफ में हो, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों से लोग कनेक्शन तब फील करते जब आप लोगों को वो दिखा रहे हो जो आप रियल लाइफ में हो। और अगर आप कैमरे के सामने वो दिखाने की कोशिश कर रहे हो जो आप नहीं हो, तो लोग इस चीज़ को जज कर मतलब नहीं कनेक्ट कर पाते वो आपसे, और सेंस कर जाते कि यू आर नॉट बीइंग ऑथेंटिक, यू आर नॉट बीइंग, सी यू आर नॉट बीइंग ऑथेंटिक एंड यू आर नॉट बीइंग ओरिजिनल। और लोग इस चीज़ को नज़र अंदाज नहीं करते, वो समझ जाते कि आप कहाँ पर ओरिजिनल नहीं हो, या कहाँ पर आप अपनी ऑथेंटिसिटी से बात नहीं कर रहे हो। ईयरबड्स निकाल दो पहले तो, और फिर जब आप बोलना शुरू करो तो फिर बोलते रहो कैमरे के सामने। डेली प्रैक्टिस करो, भले ही आप इन सारी चीज़ वीडियोस को अपलोड ना करो सोशल मीडिया पर, लेकिन प्रैक्टिस तो हो रही है ना आपकी। और कैमरे को ये मत समझो कि भाई दोस्त है, मतलब बहुत सारी जनता तुम्हें देख रही है, कैमरे को ये समझो कि यार मेरा दोस्त बैठा है सामने और बस मैं उससे बात कर रहा हूँ। और जितना कंफर्टेबल आप अपने कैमरे के सामने रहोगे, उतना ही आप ओरिजिनल साउंड करोगे और उतना ही ओरिजिनल शो करोगे। लोग आपसे उतना ही कनेक्ट करेंगे जितना, जैसे वो कि आप उनसे ही बात कर रहे हो। ठीक है। टारगेट ऑडियंस चाहे कितनी भी बड़ी हो आपकी, चाहे वीडियो आपकी 200 लोगों के लिए हो, 2000 या 10 लाख लोगों के लिए हो, आपको ऐसे मैसेज डिलीवर करना है जैसे मैं एक इंसान से बात कर रहा हूँ बस। और अगर ऐसे आपको मैसेज डिलीवर करना आ गया कि यहाँ पर एक इंसान बैठा है, उससे बात कर रहा हूँ, और जितना आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वीडियो रिकॉर्ड करते हो कि यहाँ पर मेरा एक ही दोस्त बैठा हुआ है, वो मेरे पास आया अपनी एक प्रॉब्लम लेके कि भाई मेरी लाइफ में ये गड़बड़ चल रही है और मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए, और मैं उसका सॉल्यूशन बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो अब मैं उसको जो सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ, वो मेरे अंदर से जो निकलेगा वो ओरिजिनलिटी के साथ निकलेगा, वो बनी बनाई बातें नहीं होगी। जैसे कुछ लोग, ज़्यादातर फीमेल क्रिएटर, जो नई नई लड़की कोई यूट्यूब पर आ रही है ना, और वो नई नई वीडियो बनाती है, अपनी पहली पहली वीडियो बनाती है, तो वो हिंदी वर्ड्स कम यूज़ करती है। ठीक है, उसकी टारगेट ऑडियंस अगर इंग्लिश लोग है तो इट इज़ गुड। लेकिन अगर उसे लिए लग रहा है ना कि मैं इंग्लिश के वर्ड्स का तड़का लगा के वो बन जाऊं, वो प्रिटेंड करूं जो मैं नहीं हूं अपनी रियल लाइफ में, तो लोग उसे जज कर लेंगे, लोग उसको सेंस कर लेते हैं, और वो ओरिजिनल नहीं है, वो ओरिजिनलिटी नहीं है। आपने देखा है लोग वो बनने की कोशिश करते हैं वो जो नहीं है। अब मैं इंग्लिश जैसे बोलता हूँ, सी डू यू रिमेंबर दैट व्हेन यू आर नॉट डूइंग योर बेस्ट। तो मैं इसी तरह से बात करता हूँ, मैं ये नहीं कि बस मैं इंग्लिश अपनी रियल लाइफ में कुछ और बोल रहा हूँ, मेरी स्टार्टिंग से ही आदत ये है। और जब मैं इंग्लिश बोलता हूँ तो ऐसे ही बोलता हूँ अपनी रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन में भी, और चाहे सोशल मीडिया पर, चाहे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसमें भी। यही फ़र्क है। अब कुछ लोगों को लग सकता है कि मैं शायद थोड़ा सा डिफरेंट जाके बात कर रहा हूँ, या फिर डिफरेंट टोन में बात कर रहा हूँ, पर नहीं, मैं रियलिटी में भी ऐसे ही बोलता हूँ ब्रो। और जब मैं रियलिटी में ऐसा बोल रहा हूँ तो फिर प्रॉब्लम क्या है ना। सो वी आई डोंट हैव मल्टीपल आइडेंटिटीज, आई हैव सेम आइडेंटिटी when I speak in English, when I talk in English. So I have that original flow of me that I am sharing myself. कैमरे के सामने आधा घंटा कम से कम आओ, चाहे वो आपको वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड ना करनी हो, चाहे वो वीडियो आपको सोशल मीडिया पर अपलोड ना करनी हो, पर कैमरे के सामने आना सीखो। जब आप कैमरे के सामने आते हो, अगर आपका गोल ही ये है कि मैं कंटेंट क्रिएट करूं, सो द नंबर वन स्टेप एंड द नंबर आई मीन फर्स्ट स्टेप यही है आपका, गेट कंफर्टेबल स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ ए कैमरा। गेट कंफर्टेबल,
नो मैटर व्हाट, ये आपको करना ही पड़ेगा। शुरुआत में जब मैं वीडियो बनाता था तो मुझे खुद अपनी वीडियो को देख के हंसी आती थी, यार मैं कैसे बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मेरी आवाज़ ही अच्छी नहीं लग रही है, या ये तो मैं हूँ ही नहीं, ये तो मेरा वो रूप ही नहीं है जो मैं रियल लाइफ में हूँ। और जब मैं चीज़ों को समझने लगा कि यार नो, अगर मैं डिफरेंट तरह से रिकॉर्ड करूँगा ना तो ये ओरिजिनलिटी तो नहीं है, मतलब ये ओरिजिनल तो नहीं है। और अगर मैं ये समझ जाऊँ कि हाँ, अब मैं अपने आप को वो दिखाना चाह रहा हूँ जो मैं अपनी रियल लाइफ में हूँ, अगर मैं अपने आप को वो दिखाना चाह रहा हूँ तो लोग इससे जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं। आपने देखा होगा एक नॉर्मल सी वीडियो जिसमें एक इंसान बैठ के बस माइक लगा रखा है उसने, और अपनी गांव की भाषा में कुछ ज्ञानबाजी दे रहा है, कुछ भी XYZ, हेल्थ का हो, फिटनेस, मोटिवेशन, कुछ भी, तो लोग उससे कनेक्ट कैसे कर पाते हैं? उसकी ओरिजिनलिटी और उसकी ऑथेंटिसिटी से। जो उसकी ओरिजिनलिटी है, अगर लोग उसको सेंस करते हो, लोग उससे कनेक्ट कर पाते हैं कि यार ये बंदा फेक नहीं है। नई नई फीमेल क्रिएटर जब नया नया वीडियो बनाती है तो वो बनने की कोशिश करती है वो जो वो है नहीं। इवन बहुत लंबे समय बाद भी उसको ये रियलाइज़ नहीं होता है कि मैं इतने सारे फालतू के इंग्लिश वर्ड क्यों यूज़ करूं, जब मेरी ऑडियंस, या फिर वो इंग्लिश वर्ड्स भी जब बोलती है तो उस फ्लो में बोलती है कि जो वो है नहीं, मतलब इम्प्रेशन जमाने की कोशिश करते बोलते इसको कि बस हम इम्प्रेशन जमाने की कोशिश कर रहे हैं, कूल बनने की कोशिश कर रहे हैं। बट जितना आप अपनी सोशल मीडिया लाइफ में और उतना ओरिजिनल रहोगे जितना आप अपनी रियल लाइफ में हो, तो लोग आपसे बहुत जल्दी कनेक्ट करेंगे भाई। और अगर तुम सोच रहे हो कि मैं रियल लाइफ में जो हूँ उससे मैं डिफरेंट दिखाऊं लोगों को, तो लोग तुमसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, स्किप कर देंगे तुम्हारी वीडियो। मैंने ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखा है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जब मैं स्टार्टिंग में वीडियोस बनाता था तो मैं ऐसे एक्ट करता था कि जैसे मैं किसी न्यूज़ एंकरिंग करने वाले जो न्यूज़ खबर बताते हैं ना, कि मैं वो हूँ, और मुझे सारी चीज़ें एकदम। तो सुनो दोस्तों, आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वो, अगर मैं चाहता हूँ कुछ चाहता हूँ बोलता हूँ तो जस्ट डू दिस वे यू आर शोविंग योर सेल्फ हु यू आर इन योर रियल लाइफ, and not just who you are not, and people can sense that. Just be yourself and talk to your camera like you are talking to your best friend. That's it is a simple rule। दो तीन चीज़ें मैंने सीखी है कैमरे के सामने कॉन्फिडेंट होने के लिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहली, अगर आपको कैमरे के सामने कॉन्फिडेंट होना है, कैमरे के सामने अपने आप को एक्सप्रेस करना है कॉन्फिडेंटली, तो आपको कैमरे के सामने रोज़ बोलना पड़ेगा। रोज़ बोलना है, नो मैटर व्हाट। 5 मिनट से लेके 15 मिनट, 10 मिनट, कुछ भी टाइमिंग हो सकती है। स्टार्टिंग में थोड़ी कम रखो, 5, 10, 15 मिनट, उसके बाद धीरे धीरे इंक्रीज़ करो 30 मिनट्स, 1 घंटा, और एक हफ़्ता करके देखो। फिर उसके बाद इस टाइम को इंक्रीज़ करो, 1 महीना, 21 डेज़ के बाद 1 मंथ, और 1 मंथ के बाद 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, बस 3 मंथ्स में आपको डिफरेंस तो आपको एक हफ़्ते में ही समझ में आ जाएगा कि भाई मैं जो कर रहा हूँ भाई वो सही है, इम्प्रूवमेंट आ रहा है। लेकिन जब आप 2 हफ्ता करते हो, एक मंथ के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ होने लगती है कि यार अब मैं यहाँ पर सही बात कर रहा हूँ, या पहले से तो डिफरेंट है। पहली वीडियो मैच कर लेना अपनी उस 30th डे की वीडियो से जो आपने फर्स्ट डे बनाई है, डिफरेंस तुम्हें खुद नज़र आ जाएगा। तो पहला रूल नंबर 1 क्या है? स्पीक इन फ्रंट ऑफ ए कैमरा एवरी सिंगल डे, नो मैटर व्हाट, डोंट स्किप दिस पार्ट। आप चाहे कितनी भी वीडियोस देख लो, आप चाहे कितने भी आर्टिकल्स पढ़ लो कि भाई कैमरे के सामने कैसे कॉन्फिडेंट बनूं, सोचते रहो इस बारे में कितना भी, या कितना भी पढ़ते रहो, जब तक आप नहीं कैमरे के सामने बैठ के या उसको हाथ में लेके कैमरे को बाहर घूम के, अगर आप बाहर कंफर्टेबल नहीं हो घर में बैठ जाओ अपने, लेकिन बोलना ज़रूर है, बोलना डेली है, ठीक है। ये रूल नंबर 1 हो गया। रूल नंबर दूसरा, जब आपको कैमरे के सामने कॉन्फिडेंटली खुद को एक्सप्रेस करना है तो अपनी वीडियोस वॉच करनी है। जैसे आपने एक वीडियो बनाई 2 मिनट की, अब उस 2 मिनट की वीडियोस को देख लो। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा बेहतर आप खुद को खुद ही जानते हो, मतलब मैं इसको थोड़ा सा फिर से बताना चाहता हूँ। इस दुनिया में तुमसे ज़्यादा बेहतर तुम्हें कोई नहीं जानता। सबसे ज़्यादा तुम अपने आप को जानते हो, नो मैटर आपका चाहे कितना भी बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो। आप अपने साथ ऑनेस्ट रहोगे, आपको ज़्यादा पता है अपनी वीकनेस, अपनी स्ट्रेंथ का, आप कहाँ पर सही हो कहाँ पर गलत हो, तुम्हें सबसे ज़्यादा पता है।
आपको अपने पेरेंट्स से भी अपने बारे में ज़्यादा पता है, मतलब हम अपने आप को सबसे ज़्यादा जानते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है। और जब आप अपनी खुद की रिकॉर्ड की गई वीडियो को देखते हो तो उसमें तुम्हें खुद समझ में आ रहा होता है कि यार मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ ना, ये मेरे कोर से निकल के आ रही है, ये बिल्कुल मैं यही हूँ रियल लाइफ में, यही इंसान हूँ मैं रियल लाइफ में। तो बात समझ में आ रही है कि ठीक है। बट अगर आपको लग रहा है कि यार ये तो मैं नहीं हूँ, ये फिर कौन आ गया यहाँ पे? हो सकता है कि आप अपने किसी एक रोल मॉडल को बनना चाह रहे हो। जैसे बहुत लोग, अगर वो ध्रुव राठी को देखते, बहुत सारे बड़े बड़े जो यूट्यूबर है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, अगर वो ध्रुव राठी को देख रहे तो फिर वो ध्रुव राठी बनने की कोशिश करेंगे, ऐसे ही हैंड मूवमेंट करना कि मैं आपको दोस्तों बताने जा रहा हूँ कि क्या, इस तरह से जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। या फिर अगर उनका कोई बहुत ही क्लोज़ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर है, जिसकी वो वीडियो ज़्यादा देखते हैं, तो फिर वो उनको बनने की कोशिश करते हैं। स्टार्टिंग का फेज़ में यही होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो स्टार्टिंग का फेज़ है कि हम अपने रोल मॉडल को बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा फेलियर है लाइफ का, तुम किसी को बन नहीं सकते, तुम अपना ही एक बेटर और बेस्ट वर्जन बन सकते हो, लेकिन तुम किसी को बन नहीं सकते। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं उसको देख कर के उसके जैसा बन जाऊं, तुम अपने आप को सबसे बड़ा धोखा दे रहे हो। मैं इस चीज़ को थोड़ा सा इस तरह से बोलता हूँ इंग्लिश में, यू कैन बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ बट यू कैन नॉट बी समवन एल्स। एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू बी समवन एल्स यू आर लूजिंग योर आइडेंटिटी। सोशल मीडिया पर चल रही है ये बीमारी, कोई अजय देवगन बन रहा है, कोई सलमान खान बन रहा है बाल बढ़ा के, तो उनकी कोई ठीक है, अच्छी बात है, दे आर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड दे आर डूइंग गुड जॉब, दे आर डूइंग गुड। बट किसी की आइडेंटिटी के बेस पर अपनी आइडेंटिटी बना लेना, ये कोई तरीका नहीं है। तुम्हारे जैसा इस दुनिया में कोई दूसरा इंसान नहीं है, जो तुम हो दूसरा कोई तुम्हें नहीं बन सकता। फिर तुम दूसरे को क्यों बनने की कोशिश कर रहे हो कि मैं ऐसा बन जाऊं? स्टार्टिंग के फेज़ में जब आप कंटेंट क्रिएशन शुरू करते हो तो जो आपके रोल मॉडल्स हैं ना, जिन यूट्यूबर्स, जिन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को तुम ज़्यादा देखते हो, और अगर तुम भी वीडियोस बनाना चाहते हो तो तुम पहले, तुम्हारे अंदर वही दिखेंगे, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके हैंड मूवमेंट्स और वोकल वैराइटीज़, उनकी पोज कहाँ पे ले रहे, किस तरह से उनके जो लैंग्वेज का फ़्लो है वो तुम्हारे अंदर दिखने लगेगा, क्योंकि तुम अभी सीख रहे हो, तुम अभी इनिशियल फेज़ में हो। एंड विच इज़ गुड, अच्छी बात है कि मैं उसी को देख के इंस्पायर हुआ हूँ और मैं वैसी ही वीडियो बनाना चाहता हूँ। बट आप वो बन नहीं सकते, आप अपना बेटर वर्जन बन सकते हो। बट ठीक है, अगर आप शुरू कर रहे हो तो यार आपने वीडियो बनाई है, पहले दिन दूसरे दिन रिकॉर्ड करिए तो ठीक है, उसके बाद आप अपना स्टाइल ऑन कर सकते हो। आई एम बीइंग माई सेल्फ, आई एम ऑनिंग माई ऑन स्टाइल। ये रियलिटी है। लोग आपसे तभी कनेक्ट करते हैं जब तुम अपने आप में आप हो, मतलब तुम अपने आप में तुम हो, जो तुम रियल लाइफ में हो। जो मेरे लैंग्वेज का फ़्लो है, जैसी मैं बात कर रहा हूँ वैसा लैंग्वेज का फ़्लो दुनिया में और किसी का नहीं है। और अगर मैं उनकी किसी और की आइडेंटिटी लेना चाहूँ तो मैं यहाँ पर फेल हो जाऊँगा। बट अगर मैं अपने लैंग्वेज के फ़्लो को यहीं से ही बात करता रहूँ और इसको इम्प्रूवमेंट करता रहूँ, आई कांटेक्ट करना या अपनी जो प्रोनाउंसिएशन ठीक करना, अपनी वर्ड्स का फ़्लो बढ़ा देना, तो ये एक अच्छा रास्ता है। लेकिन अगर मैं यही आइडेंटिटी किसी की चूज़ करता रहूँ, कभी यहाँ से कभी वहाँ से कॉपी करते रहूँ, तो वो सही नहीं है, लॉन्ग टर्म गेम में सही नहीं है। और सोशल मीडिया, इट इज़ ए लॉन्ग टर्म गेम, नॉट जस्ट you can create a video and you can get viral, just one video you can have millions of views, no, it is a long term game। अगले दिन उनको कुछ और चाहिए, जो तुम्हारी ऑडियंस है। तुम्हारी एक वीडियो, एक शॉर्ट्स तुम्हारी वायरल होगी, फिर अगले दिन उनको कुछ और नया तड़का, थोड़ा सा और नया मसाला चाहिए, और एक लंबा चलता रहता है, लॉन्ग टर्म गेम है। अगर आप कंटेंट क्रिएशन को एज ए बिजनेस की तरह ट्रीट कर रहे हो तो ही इस गेम में आना, नहीं तो मत आना। अगर तुम सोच रहे हो थोड़ा सा, वो फिर एक अलग इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग हो जाती है, जहाँ पर जो ये लड़कियां क्रिएटर होती है, उनका थोड़ा सा एक अलग जॉनरा है, ठीक है। वहाँ पर कुछ चीज़ें शो ऑफ करना वो एक अलग है, वो ऑडियंस अलग तरह की है, वो क्रिंज ऑडियंस बोलते हैं उन्हें। बट अगर आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, आइदर यू आर एंटरटेनिंग पीपल और यू आर गिविंग इन्फॉर्मेशन, लाइक यू आर एजुकेटिंग पीपल, तो आपको अपने आप में वो इंसान बनना है जो आप हो। ओरिजिनलिटी लानी है, ऑथेंटिसिटी लानी है।
तो दूसरी मैंने आपको टिप बताई थी, पहली टिप मैंने आपको बताई थी कैमरा कॉन्फिडेंस की, कि यू हैव टू रिकॉर्ड योर सेल्फ नो मैटर वॉट, एवरी डे, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20, 30 मिनट्स, 1 आवर, एज पर योर जो भी तुम्हें समय मिलता है दिन भर में। दूसरा, अपनी रिकॉर्ड की गई वीडियो को वॉच करो। जब आप अपनी रिकॉर्ड की गई वीडियो को वॉच करते हो तो तुम्हें समझ में आता है कि यार यहाँ पर मैं वही इंसान हूँ जो मैं रियल लाइफ में हूँ, और यहाँ पर मैं कुछ बनने की कोशिश कर रहा हूँ किसी और इंसान को, वो इम्प्रूवमेंट करो। जब तुम अपनी रिकॉर्ड की गई खुद की वीडियो को देखते हो तो तुम्हें इम्प्रूवमेंट्स खुद दिखने लगते हैं कि यार अब अगली बार ना इस बात को ऐसे नहीं ऐसे कहूँगा, अगली बार मैं इस हैंड मूवमेंट्स को ऐसे नहीं ऐसे करूँगा, मेरा फेशियल एक्सप्रेशंस अगली बार ऐसे नहीं ऐसे होगा, खुद दिखने लगती है सारी चीज़ें। नेक्स्ट, थर्ड पार्ट, ठीक है, एक तो डेली रिकॉर्ड करना, दूसरा रिकॉर्ड की गई वीडियो को देखना, और तीसरा दूसरे लोगों से फीडबैक ले सकते हो जिन पर आप ट्रस्ट करते हो, जो आपके हो सकता है आपके बेस्ट फ्रेंड हो, आपके सीनियर हो, या फिर इस बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं, उनको वीडियो सेंड करो। इवन एक छोटा बच्चा भी तुम्हें फीडबैक दे सकता है कि भाई आप यहाँ पर, मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जो मुझे बताते रहते, सर आपको ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस करना चाहिए, आपको ये वर्ड्स ऐसे बोलने, एंड आई एम वेरी रिसेप्टिव। ये नहीं कि वो बहुत छोटी क्लास में और वो मुझे सिखा रहा है, क्योंकि जो उसे दिख रहा है ना, वो शायद वहाँ पर इम्प्रूवमेंट होने की ज़रूरत है, और मुझे भी कनेक्ट होता है कि हाँ यार यहाँ पर ये चीज़ सही होनी चाहिए, फिर मैं अगली बार उसे इम्प्लीमेंट करता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट टिप जो है कैमरा कॉन्फिडेंस की, वो ये है कि जब आप कैमरे के सामने बात कर रहे हो तो एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर बता रहा हूँ मैं आपको, कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स क्रिएट होते हैं, या फिर दिमाग में, मतलब आपके जो माइंड में कुछ डर क्रिएट होगा, और वो डर यही है, यार मैं कैमरे के सामने खुद को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर परफेक्ट होना चाहता हूँ, परफेक्शनिज्म वाली एक तो बात, तो स्टार्टिंग में परफेक्ट होना चाहता हूँ। और दूसरा डर ये हो सकता है कि यार कहीं मैं गलत ना बोल दूँ कुछ, कहीं मेरे मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए, लोगों पे इम्प्रेशन ज़्यादा जमाना ज़रूरी है, वो ज़रूरी है, इन्फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है, इम्प्रेशन जमाना ज़रूरी है। बट क्या ये इम्प्रेशन जमाना ज़रूरी है? इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। लोगों को तुम्हारे इम्प्रेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लोगों को इन्फॉर्मेशन से मैटर करता है, लोगों को वैल्यू मिल रही है, एंटरटेनमेंट में कुछ सीखने को मिल रहा है, एजुकेशन में, इंफोटेनमेंट में, तो वो वीडियो कामयाब है। अगर नए नए क्रिएटर जो ज़्यादातर लड़कियां नई नई क्रिएटर बनती है, इंग्लिश के वर्ड यूज़ कर रही है फालतूगिरी के, इम्प्रेशन जमाने के लिए, बिना मतलब के इम्प्रेशन कि लुकिंग कूल, मैं कूल बनने की कोशिश कर रहा हूँ, और फिर लोग मजाक बना देते हैं कूल बनने के चक्कर में। तो इसलिए कूल बनना उतना ही ठीक है, कूल बनना उतना ठीक है जितना जितना निभ जाए, जितना चल जाए। पर अगर आप एक सीमा से ज़्यादा कूल बनने की कोशिश कर रहे हो ना, तो वहाँ पर आप नहीं हो, वहाँ पर आप कुछ और, कोई और बनने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, इंग्लिश वर्ड यूज़ करना, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, जस्ट डू दैट, यू कैन यूज़ दैट दोज इंग्लिश वर्ड्स, लेकिन जस्ट डू नॉट यूज़ टू बी कूल, जस्ट टू ट्राई टू लुक कूल। मैंने कहा वैल्यू एडिड, मेरा पीस ऑफ कंटेंट मेरे व्यूअर के लिए इस बात को लेके ज़्यादा मैटर करता है कि मैं उसकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, और ये मेरे लिए कम मैटर करता है कि मैं कितना इम्प्रेशन जमा पा रहा हूँ, मैं अपने मुंह को कितना बढ़िया से बना पा रहा हूँ, मैं कितने अच्छे अच्छे शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंग्लिश में बात करो, हिंदी में बात करो, कुछ इंग्लिश के वर्ड यूज़ कर, डजेंट मैटर। अल्टीमेट पर्पज़ ये कि क्या मेरी कही गई बात से